आज हम बात करेंगे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी के बारे में, जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। ये नदी इतनी ज़्यादा लंबी है कि इस बात का अंदाज़ा इस तरह लगाया जा सकता है कि ये कुल 11 देशों में से होकर गुजरती है। तो आज की वीडियो में हम नील नदी के बारे में जानेंगे। विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से शुरू होकर कुल 11 देशों मिस्र, सूडान, युगांडा, इथोपिया में से होते हुए मध्य सागर में जाकर मिलती है। इस नदी की कुल लंबाई 6,650 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 16 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है और कहीं कहीं पर इसकी चौड़ाई 200 मीटर से भी कम हो जाती है। इस नदी की बहुत सारी सहायक नदियाँ भी हैं। नदी अपने मुहाने पर 160 किलोमीटर लंबा और 240 किलोमीटर चौड़ा विशाल डेल्टा बनाती है। इतिहास में बड़े बड़े महानगरों का जन्म इसी नदी के किनारे हुआ था। इस बात से हम इस नदी की विशालता और लंबाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसमें से मिस्र की सभ्यता की काफ़ी महत्ता है। मिस्र की सभ्यता में नील नदी का अहम योगदान है। ये सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। ये सभ्यता नील नदी के किनारे ही बसी हुई थी। नील नदी ने मिस्र की सभ्यता को काफ़ी प्रभावित किया है। मिस्र के वासी पूरी तरह से नील नदी पर निर्भर थे। मिस्र की सभ्यता की ज़्यादातर ज़मीन रेतीली और बंजर है, लेकिन नील नदी के आसपास की ज़मीन इस नदी के कारण काफ़ी उपजाऊ है। हर साल नील नदी में भीषण बाढ़ आती है, जिसके कारण इस नदी का जल स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। एक बार तो बाढ़ आने से आसपास के इलाकों में काफ़ी नुकसान होता है, लेकिन जैसे ही बाढ़ का पानी कम हो जाता है तो यही बाढ़ का पानी वरदान साबित हो जाता है। बाढ़ का पानी घटते ही नदी जो काली मिट्टी की परत अपने साथ लेकर आती है, वो आसपास के इलाकों में जम जाती है। ये काली मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, जिसके कारण फसल के उत्पादन में बहुत बढ़ोतरी हो जाती है। पर मुख्य फसल गेहूँ, पटसन, कागज़ बनाने वाले पौधे आदि का उत्पादन बहुत बढ़ जाता है, जिसके कारण मिस्रवासी इस बाढ़ को नील नदी का तोहफा कहते हैं। नील नदी मिस्रवासियों को घर बनाने के लिए ज़रूरत में आने वाली सामग्री भी उपलब्ध करवाती थी, जैसे चूना, पत्थर, ईंट आदि। नील नदी का दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा के नज़दीक होने के कारण यहाँ वर्षा काफ़ी मात्रा में होती है, जिसके कारण यहाँ सागवान उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं और कागज़ और गोंद के पेड़ भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसी कारण सूडान आज विश्व का सबसे ज़्यादा गोंद उत्पादन करता है। नील नदी अफ्रीका के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि मिस्र समेत बहुत सारे बड़े बड़े शहर नील नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। मिस्र वासियों के उत्थान में नील नदी का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ के लोग यातायात, भोजन, खेतीबाड़ी आदि के लिए नील नदी पर ही आश्रित हैं। नील नदी के ऊपर बाढ़ की स्थिति से बचने के लिए आसवान डैम 1970 में बनाया गया था। मिस्र के लोगों के लिए नील नदी इतनी महत्वपूर्ण थी कि यहाँ के लोगों ने अपना कैलेंडर भी नील नदी के मौसम के चक्कर के हिसाब से बनाया था। पहला चक्कर नील नदी का बाढ़, दूसरा चक्कर फसल लगाना और तीसरा चक्कर फसल काटना था। मिस्र की भाषा में नील नदी को एक टेकू कहा जाता है, जिसका अर्थ है महान। विश्व की सबसे लंबी नदी के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।